आप समझ जाइए एसडीओ साहब, आपका ऑफिस दूर नहीं है, आप हमारा ही काम कर रहे हैं, आप हमारा नौकर है। ये प्रशासन को बता देते हैं हम लोग के पेमेंट से ये गरीब का जो है खून के पैसा से इन लोगों का पेमेंट मिलता है। ये समझ जाइए, आज हम लोग कहेंगे आज आपका ऑफिस में चलने नहीं देंगे। हम लोग अपने दुख समस्या के लिए आपको नौकरी दिए हैं। सरपंच है या कोई भी प्रतिनिधि हो आए हैं, ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि हम लोग के साथ नहीं है या नहीं आया इस मांग में, लेकिन हम मुखिया और विधायक सांसद की बात नहीं करते हैं। इसलिए तो वही ना बात किया। सुनिए मेरी, ये जनता का धरना है, न कि विधायक जी का धरना है, न कि सांसद महोदय का धरना है। तो ये नष्ट हो गई हैं, कम से कम 1 साल के लिए चारा का उपलब्ध कराया जाए मवेशी के लिए। यही सब मांगों के लिए हम लोग मांगों को लेकर हम लोग यहाँ प्रखंड स्तर पर बैठे हुए हैं। और यहाँ सारे लोग आए हुए हैं और जनता जब चाहेगी तो देखे होंगे आप कि सारे पदाधिकारी भागते हुए भी हम लोग देखे हैं। आज आप लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं, किस लिए धरना पे बैठे हैं? पहले शाहपुर जनता जनार्दन को नमस्कार प्रणाम करते हुए हम लोग इसलिए बैठे हैं तो यहाँ पर बाढ़ घोषित शाहपुर विधानसभा में नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है, जो मैडम जो है यहाँ से चिन्हित करके भेजी है तो 9 पंचायत तो जो है बाढ़ ग्रसित है, तो उनका कहाँ चला गया, आंख दोनों चौपट हो गया क्या मैडम को? वो खुद अपने चलकर बाढ़ क्षेत्र में घूमी है और देखी है और नजरअंदाज क्यों कर रही है? उन्हीं को नजरअंदाज करना हम लोग का विरोध करने का काम है, क्योंकि ये मैडम खुद सब जगह क्षेत्र में घूमी है और हम भी वहां पर गए थे, हमारा सांसद महोदय भी आए थे और बोली है तो नाव इतना चल रही है 133 और 70, लेकिन सब कागज पर देखने को मिला है, कुछ नावें मिली है देखने को, लेकिन जब नाव चल रही है ये बोल रही है लंगर चल रहा है, प्लास्टिक बता रहा है। तो बाढ़ घोषित नहीं है तो हमारे क्षेत्र में हमारे बाढ़ के टाइम पर क्यों गई थी? ये आंधी है क्या? ये सरकार यहाँ का आंधी है क्या? डबल सरकार आंधी है क्या? हमारा पूर्व जो है संसद आर.के. सिंह भी गए हैं, दुनिया जो है कहाँ के सभी लोग आकर देख चुके हैं। तो यहाँ पर बाढ़ पूरा जो है फ्लैट है, यहाँ गांव के गांव दह गया है। जवनिया जो है गांव कटाव करते हुए 2 महीने पहले भी हम बोले थे तो गांव जो है कहीं नाम निशाना नहीं रह जाएगा। प्रशासन को हम नजर खोलने के लिए आप ही लोग के माध्यम से हम बोले थे, जो हालात देखने को आज मिल रहा है, और तभी भी आंख बंद करके या कान बंद करके सोई है डबल इंजन के सरकार। ये सरकार को हम लोग तालाबंदी करने के काम करेंगे, कहीं जो है हम लोग ऑफिस चलने नहीं देंगे। यदि इस बार जो है हम लोग बाढ़ घोषित नहीं होता है तो 1 हफ्ता के अंदर में जो है हम लोग फिर दूसरा का हफ्ता में तालाबंदी करेंगे, पूरा अनुमंडल को हम लोग बंदी करेंगे। ये एसडीओ को हम लोग सिखाएंगे, क्योंकि आज जो है हम लोग को जो है आवाज बंद करने के लिए लाउड स्पीकर को भी जो है परमिशन नहीं दिया। आप समझ जाइए एसडीओ साहब, आपका ऑफिस दूर नहीं है, आप हमारा ही काम कर रहे हैं, आप हमारा नौकर है। ये प्रशासन को बता देते हैं हम लोग के पेमेंट से ये गरीब का जो है खून के पैसा से इन लोगों का पेमेंट मिलता है। ये समझ जाइए, आज हम लोग कहेंगे आज आपका ऑफिस में चलने नहीं देंगे। हम लोग अपने दुख समस्या के लिए आपको नौकरी दिए हैं। ये समझ जाइए यहाँ का अंधेरी सरकार। दूसरी बात है, जब तक जवनिया गांव का जितना भी विस्थापित लोग है वो लोग का घर बनाकर जब तक नहीं मिलेगा, सभी को 6-6 हजार रुपया दिया जाए और 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। दूसरी बात है, जब सभी पशु पालकों को जो 1 साल का जो है चारा दिया जाए। कृषि जो है जितना भी है कृषि लोन जो दियारा क्षेत्र में गांव जो है सब जो है बाढ़ से ये हो गया है, सभी को जो है कृषि लोन माफ किया जाए, बिजली बिल माफ किया जाए, स्मार्ट मीटर नहीं लगाना दिया जाए। स्मार्ट मीटर से लिया हम लोग जब परेशान है, आप ये प्रशासन जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाएगी। पहले वाला स्मार्ट मीटर पर हम लोग काम करने का ये लोग काम करें, हम लोग जो है देने पर सब तैयार है, नहीं तो इसके लिए भी बहुत उग्र आंदोलन होगी। दूसरी बात है, आप लोग जो है यहाँ लंगर चला है वहाँ लंगर चला है, कहीं पर जो है कहीं प्लॉटिंग नहीं दिखाई दे रहा है। काले गंज न्यूज है तो कहाँ से जो है सूर्यमनपुर के लोग बताया तो अरे कहीं वार्ड के पास लोग दे दिया है। हम लोग के पास बांध पर ऐसे खुला में आसमान में हम लोग रहते हैं, धूप में रहते हैं। बच्चे जो है 12 बजे तक जो है तड़प रहा है, सुबह में खाना मिलता है और 12 बजे जो है कुछ नहीं मिलता है बच्चों को। तो ये अंधी सरकार ये चपटा कर रह जाती है हमारी जनता।
ये जनता यहाँ पे परेशान हो चुकी है, तभी भी बाढ़ घोषित नहीं हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, आप समझ जाइए, आप सचेत हो जाइए। हमारे यहाँ के जिला प्रशासन को भी हम अवगत करा देना चाहता हूँ। हम लोग अभी प्रखंड स्तर पर है, जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर हम लोग धरना देने का काम करेंगे। आपको चलने नहीं देंगे हम लोग। अब कहाँ कहाँ गए हैं आवेदन लेकर के कि इस पूरे क्षेत्र को जहाँ जहाँ पानी आया हुआ है इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए? देखिए, बिहिया पंचायत में 3 पंचायत ऐसी है, कल्याणपुर, पिपरा और फिलिंगी। बिहिया पंचायत में, बिहिया प्रखंड में 3 पंचायत है। और जो है शाहपुर में सभी पंचायत जो है पूरा जो है जलमग्न है, पूरा जो है बाढ़ घोषित करने जोग है। ये कर नहीं रहा है लोग, ये गलत हो रहा है। ये खुद जो है प्रशासन, SDO, DM यही जो है खुद जो है वहां से चंदा केवटिया से भागा हुआ है। यहाँ का जो है हमारे जिलाधिकारी को वार्निंग देते हैं, तो आप यदि बाढ़ नहीं आया था तो आप क्यों वहां गए और क्यों भाग गए? ये आपको बाढ़ घोषित करना पड़ेगा भाई। कहाँ ऐसा कर रहे हैं? तो क्या उनसे बात हुई है अधिकारी साहब की? अधिकारी से बात हुई है, SDM साहब से बात हुई है, रात में भी SDM साहब से बात हुई है। साहब क्या बोले? SDM साहब बोले हैं तो आप लोग परेशान, झूठे मूठे का हम लोग को भी परेशान कीजिएगा। हम लोग इस पर अमल करने वाले हैं। इस पर जो है आप लोग धरना से ये नहीं होगा। हम लोग खुद जो है बाढ़ घोषित करने के लिए इस पर जो है हम लोग रेडी है। मुखिया के साथ तो बैठक हुई थी SDM की। तो कहाँ कुछ हुआ भाई? ये कब होगा? पानी तो जा रही है। अभी देखिए किस्म किस्म का रोग आएगा। ये अभी जो है स्वास्थ्य के लिए कहीं भी शिविर उबिर कहीं चल नहीं रहा है, सरकार के तरफ से कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ तो नेता बुला कर जो है अपना फोटो खिंचवाने के चक्कर में है। ये कॉमन दवाई दे रहा है तो देखने को नहीं मालूम नहीं चलता है। तो बुखार का है तो टेटनस का है तो मालूम नहीं होता है। तो आप अधिकारी से, अनुमंडलाधिकारी से बात किए हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ शिविर लगना चाहिए स्वास्थ्य का, कहाँ नहीं लगना शायद चाहिए? पहले न्यूज में भी बोले हैं, आप लोग देखे हैं। अभी हमारा जो है आवेदन लेकर आप गए हैं कहीं पर? आवेदन ही देखने नजर में दिखाई दे रहा है तो आवेदन क्या देना है? खुद वो लोग खुद आवेदन लेकर घूम रहा है, तो यहाँ बाढ़ आया, यहाँ बाढ़ आ गया। पूरा प्रशासन घूम रही है और आप बोलते हैं हमको आवेदन दीजिए। आवेदन क्या देना है? खुद जो है जाता भाग भाग अधिकारी कहते हैं ना कि आप हमें आवेदन दीजिए। आवेदन यही है, तो हम लोग आज धरना पर आए, यही आवेदन है। इस आवेदन को नहीं जो है अमल किया गया तो हम लोग पूरा जिला से लेकर अनुमंडल तक सब बंदी करेंगे, चलने नहीं देंगे। आज आप लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं कि शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए और बिहिया प्रखंड के 3 पंचायत की आप लोग बात कर रहे हैं कि 3 पंचायत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। क्या आप लोग ये प्रस्ताव लेकर के अधिकारी के पास गए हैं? ये जो है हम लोग इस धरना के माध्यम से जब हम लोगों ने 2-3 दिन देखा कि सरकार की जो क्या रवैया है बाढ़ पीड़ितों के प्रति, तो देखा कि एक सरकार जो है संदिग्ध नहीं है, सरकार जो है अलर्ट नहीं है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी नहीं करेगी। सारे लोग हमारे जनता का हम बीच में गए तो जनता का जो आवाज़ सुने, सब जनता जो है त्राहिमाम है कि आज बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं होगा तो लाखों का नुकसान कहाँ क्षतिपूर्ति होगा। किसी का फसल का क्षति हुआ है, किसी का मवेशी का क्षति हुआ है, किसी का बाढ़ से घर बह गया। अभी 2-3 दिन तक दिखाई दिया पानी कम हो रहा है। पानी कम होने के बाद अभी घोषित नहीं हुआ तो कब क्या हो, पानी पूरी तरह निकल जाएगा, उसके बाद ये घोषित होगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित होगा। उसके बाद जो कर्मचारी पदाधिकारी इस समय में नहीं करते हैं, उनके आंखों से दिखाई नहीं देता है कि किसानों का क्या कष्ट है, मजदूरों का क्या कष्ट है, मजदूरों की मजदूरी बंद है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये लोग अगर मान लीजिए कि 3 दिन इंतजार किए, 4 दिन इंतजार किए, देख रहे हैं सरकार कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ना कहीं से DM की आवाज़ आई, ना मुख्यमंत्री साहब की आवाज़ आई, मैंने डबल इंजन की सरकार की तरफ से किसी तरह की आवाज़ नहीं आई, ना कोई उनका पदाधिकारी से कोई आवाज़ आया कि भाई इस तरह के जो है हम बाढ़ क्षेत्र घोषित करने जा रहे हैं। इस पर मेरी मीटिंग चल रही है, मेरी एक मीटिंग हो रही है, तो उस पर हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे कितना क्षति हुआ है, मुआयना करेंगे, इसके बाद प्रभावित क्षेत्र घोषित होगा। उसके अनुसार किसी तरह का न्यूज नहीं मिला तो मजबूरन में जनता के चलते, इस जनता की मांग पर कि भाई आप लोग कुछ कीजिए, यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है सब अपना तरह से लगे हुए हैं। हम किसी की शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग भी जनप्रतिनिधि है, मेरी भी जिम्मेवारी बनती है। मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पार्टी की इज्जत पर सवाल है, ये भी करते हैं, ये भी सर करते हैं। कोई CPI से, CPM से, आप पार्टी से लोग आया है, गठबंधन के लोग सब हैं। लेकिन जब हम लोगों को कान में आई बात, जब हम लोगों से जनता का अपेक्षा हुआ कि भाई ये लोग बात रखें, हमारा जो है मांग धरना के माध्यम से चाहे जैसे भी हो पहुंचाएं सरकार तक। ये बहरी या गूंगी सरकार जो है, जो डबल इंजन की सरकार है, ये सोई है,
कान में तेल डालकर सोई है। तो इनको जगाने के लिए इन लोगों के मांग पर हम लोगों ने धरना का आयोजन किया और इस धरना के माध्यम से हम लोग आज मांग करते हैं ये डबल इंजन की सरकार से कि शाहपुर क्षेत्र को और बिहिया प्रखंड के 3 पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। यही हमारी मांग है, जिसमें सब जितने भी फसल का नुकसान हुआ है किसान का, उनका फसल का क्षतिपूर्ति दिया जाए। जो 8,000 रुपया जो हुआ है बाढ़ पीड़ित को हर परिवार में जितना मेंबर है जो जिसका नाम है लिस्ट में उसको दिया जाए तो वह दिया जाए। इसके बाद जो बिजली का बिल है वह माफ़ किया जाए, जो किसान का लगान होता है वह माफ़ किया जाए, तमाम तरह के जो लोन है किसानों पर वो अभी माफ़ किया जाए। ये सब तमाम हमारी मांगे हैं जो कि सरकार को सुनना चाहिए और नहीं सुनती है इसके बाद भी अगला कदम हम वो बढ़ाएंगे। लगभग 2-3 घंटे से आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, कोई पदाधिकारी आपसे मिलने आया? अभी तक तो कोई पदाधिकारी भाई नहीं आया। कौन आए थे जी? अच्छा, BDO साहब इसके पहले आए थे, शुरू में हम लोग भी, जनता नहीं आई थी, हम लोग भी नहीं बैठे थे पूरी। BDO साहब आए, देखकर गए और आश्वासन देकर गए हैं कि आ रहे हैं। एक सवाल है कि पूरा अगर शाहपुर प्रखंड की हम लोग बात करें तो 20 पंचायत प्रभावित है, 1-2 पंचायत नहीं 20 पंचायत, और बिहिया प्रखंड की हम लोग बात करें तो वहाँ भी 3-4-5-6 पंचायत प्रभावित। जहाँ तक मैं देखा हूँ उस अनुसार मैं बता रहा हूँ, तमाम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड हैं, मुखिया हैं, BDC हैं, पंच है, सरपंच हैं, ये लोग क्यों नहीं आगे निकल कर आ रहे हैं कि हमारा पंचायत प्रभावित है, हमारा वार्ड प्रभावित है, हमारा जो क्षेत्र है, जिला परिषद सदस्य हो, ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं कि हमारा ये चीज प्रभावित है? अगर वो लोग आते तो आप लोगों को मजबूती मिलती। देखिए, इसमें बहुत सारे वार्ड आए हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हैं, सरपंच है या कोई भी प्रतिनिधि हो आए हैं। ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि हम लोग के साथ नहीं है या नहीं आया इस मांग में, लेकिन हम मुखिया और विधायक सांसद की बात नहीं करते हैं, इसलिए तो वही ना बात किया। सुनिए मेरी, ये जनता का धरना है, न कि विधायक जी का धरना है, न कि सांसद महोदय का धरना है। तो ये जनता का धरना है, जनता की जरूरत की मांग है। इस मांग को उठाने के लिए इस धरना का आयोजन किया है। इसमें कौन आया कौन नहीं गया हम उसके चक्कर में नहीं है। मेरा मिशन एक ही है कि बाढ़ पीड़ितों को उचित जो है इनका हक जो बनता है, मुआवजा जो बनता है, उसको दिलवाया जाए। मैं सवाल इसलिए किया क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपसे ज्यादा जानकारी मुखिया को है अपने पंचायत के बारे में कि हमारा क्या डूबा है, हमारा क्या गया है। एक वार्ड को पता है उनके वार्ड के बारे में कि हमारे कितने लोग प्रभावित हुए हैं, और वो लोग आपके साथ आते हैं तो मजबूती मिलेगी। ये इसीलिए मेरा सवाल था। सवाल आपका सही है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हैं हमारे बीच, लेकिन उनकी अपनी भी मजबूरी होती है। मुखिया है, उनका भी मजबूरी है सरकार से तालमेल करना, जनता से तालमेल बनाकर सबको चलना है। विधायक जी हैं, तालमेल जनता से सरकार से बनाकर चलना है। सांसद हैं, ऊपर का सब देखते हैं लोग, ऊपर से क्या आदेश मिला उसके अनुसार चलते हैं। इस जनता के लिए किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। जनता के बीच में हम लोग जाते हैं सेवक बनकर, और जनता से जो है हम जब भी मांगे हैं जनता ने हमको दिया है सम्मान। तो इस जनता के दुख सुख में हम नियम कानून की बात नहीं करने आए हैं। हम जनता की जरूरत है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कराना। हम लोगों पर ये माने जनता से दबाव दिया गया कि भाई आप लोग लगिए, नहीं तो कोई यहाँ सुनने वाला है नहीं। तो हम किसी को जो है अब जाएंगे घर घर घूमने के लिए, नेताओं का फिल्म नहीं। हम लोग जनता की ताकत पर इस धरना का आयोजन किया है, और जिसने इस ताकत ने साबित कर दिया है। जो ये महिलाएं आई हमारे बीच, ये धन्यवाद की पात्र है। मैं स्पष्ट करता हूँ कि आज जिउतिया है, कठिन पर्व है महिलाओं का, फिर भी इस धरना में जो है अपना कीमती समय और कष्ट झेलकर भी धरना के बीच में है। और हमारे बुजुर्ग भी साथी बहुत लोग आए हैं क्षेत्र से, जो कहीं से भी बहुत जगह पानी लगा हुआ है, पानी जो है हेलते हुए लांगते हुए ये लोग हमारे बीच आए हैं। नौजवान साथी आए हैं, सबको मैं सम्मान देता हूँ, करता हूँ, सबको जो है मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिसने धरना को सफल बनाने में हमारी मदद किया। अब इसमें जो है इसमें लेकिन परंतु आप लोग जो निकालते हैं उसमें मत अब कीजिए। परंतु नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुखिया, वार्ड, पंच, सरपंच, जिला परिषद आकर बैठेंगे तो और ज्यादा दबाव बनेगा कि हाँ ये क्षेत्र डूब गया है। देखिए, जिनको समझ में आई मेरी बात वो आए, लेकिन हम बताएं ना भाई, सब जनप्रतिनिधि का जो है अलग अलग मजबूरी होता है। विधायक जी का अलग मजबूरी है, हम खुलेआम मैंने इसमें आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। सांसद महोदय की अलग मजबूरी है, और मुखिया जो जीते हैं वो भी भाई एक पंचायत का जनप्रतिनिधि है, तो उनकी भी मजबूरी है। इस धरना में जाने से हमको फायदा होगा नुकसान होगा, हिसाब पत्र से जोड़ना पड़ता है ना।
हम लोगों को जोड़ना है नहीं। जनता की समस्या आई, जनता पर कोई आफत आया, हम हिसाब पत्र नहीं देखते हैं, कानून की किताब निकाल कर नहीं देखते हैं, उसी रात चल देते हैं। ये सब जनता जो आई है उस जनता मेरी गवाह है कि हम लोग जब भी कोई जनता ने जब भी याद किया है हम गए हैं। ये देखिए सिराजा पांडे है, सुहिया निवासी है, इस बाढ़ में सुहिया पंचायत से आते हैं, हम लोग गए इनके यहाँ घूम घूम कर जो है ना दरवाजे ये मेहनत करके बंटवाए, नाव दी, अपना नाव ये लाए घर से, और वहाँ से हम लोग सामान ले गए, तक कुछ जो भी सपरा हम लोग के पास जो भी था लेकर गए। अब भाई इनके नेतृत्व में हम लोग वहाँ वितरण किए, जाकर वहाँ देखे कि जितना समझ लिए कि नुकसान हुआ है, हमको नहीं लगता है कि सरकार ये पूर्ति कर पाएगी। फिर भी कुछ जो है अगर सरकार से सहयोग मिल जाता है, जो मिलता है बाढ़ में वह मिल जाता है, तो कुछ इनको हेल्प होगा, मदद होगी। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार शाह है, मैं भोजपुर जिला का व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ, साथ में तैलिक साहू समाज का भी जिला अध्यक्ष हूँ, राजद से जिला अध्यक्ष हूँ। बाढ़ क्षेत्र घोषित कराने को लेकर आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, किन किन मांगों को लेकर और बाकी मांगों को लेकर? हम लोग ये शाहपुर के पूरे प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं और बिहिया के 3-4-5 पंचायत हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, इनको पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए। और जमैनिया में जो कटान हुआ है, विस्थापित लोग हैं जो अभी स्कूल में शरण लिए हैं और बीते हुए दिन अगर स्कूल चलने लगे तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका उचित व्यवस्था कहीं किया जाए और उनको जमीन 5-5 इंच जमीन की व्यवस्था करके उनका पक्का मकान बना के उनको दिया जाए। जब तक वो नहीं दिया जा रहा है, कहीं उनका व्यवस्था किया जाए सरकारी भवन में, या मान लीजिए कि नगर पंचायत का भवन है, या कहीं भी उनका व्यवस्था किया जाए और उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए 6-6 हज़ार की मंथली सरकार अपने तरफ से व्यवस्था करे। और जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जहां की फसलें नष्ट हो गई हैं, कम से कम 1 साल के लिए चारा का उपलब्ध कराया जाए मवेशी के लिए। यही सब मांगों के लिए मांगों को लेकर हम लोग यहाँ प्रखंड स्तर पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ से सुनवाई ना होता है तो हम लोग तो अनुमंडल स्तर, जिला स्तर पर भी जाएंगे। आज सांसद महोदय भी कलेक्टोरियल ऑफिस के सामने वहाँ पे भी धरने पर लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, और हम सभी लोग प्रखंड स्तर पे हैं यहाँ पे। क्या लगता है कि धरना देने से सरकार सुनेगी? अब हम लोग का ऑप्शन यही है, जनता का ऑप्शन नहीं होता है, सड़क ही ऑप्शन है, धरना ही ऑप्शन है। सरकार के पास हम लोग अपना मांग पत्र दे रहे हैं, सरकार करे ना करे, ये अगर ना करे तो ये आंदोलन और उग्र होगा, करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया गया है कि पूरे क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को मुक्त किया जाए। पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 21 तारीख को ही सीओ साहब से मिलकर एक मांग पत्र दिया कि शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायत को माने बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। लेकिन आज 4 दिन हो गया, अभी कोई इस तरह का चर्चा नहीं हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रखंड कमेटी ने तय किया कि भाई हम लोग को भी धरना में चलना चाहिए, और तभी हम लोग आए हैं। अब रहा बात के अनुमंडल पदाधिकारी का जो कहिए कि फरमान आया लोगों के सामने, जो आवेदन दिए थे उनके पास कि आपको लाउड स्पीकर का परमिशन नहीं दिया जाता है। तो हम ये नहीं समझे कि भाई अनुमंडल पदाधिकारी को लाउड स्पीकर से क्यों डर हो गया। पहले हम देखते थे कि जनता से लोगों को डर होती थी, अब उनको जनता का डर कम, लाउड स्पीकर का डर ज्यादा नजर आया और उन्होंने परमिशन नहीं दिया। तो हम डीएम साहब से मिलेंगे, 30 तारीख को हम लोग का धरना है कलेक्टर के पास, और उसमें हम लोग के पार्टी के विधायक और बिहार सरकार के कृषि विकास जो समिति बनी है उसका सभापति सूर्यकांत पासवान भी आएंगे। हम लोग डीएम साहब से बात करेंगे कि जगदीशपुर अनुमंडल पदाधिकारी को क्या डर हो गया माइक से कि उन्होंने माइक का परमिशन नहीं दिया। हम लोग बात करेंगे 30 तारीख को, जो हर धरना का नियम होता है। कुछ में ऑटोमेटिक धरना का जब आप दीजिएगा आवेदन तो उसमें माइक अलाउ होता है, लेकिन अब न पता अनुमंडल पदाधिकारी को क्या माने माइक से डर हो गया। तो हम लोग को माइक रहे या चाहे न रहे, जनता के सवाल पर लड़ने की आदत है। और आपने पूछा कि मुखिया और बीडीसी जिला परिषदों के साथ प्रशासन का बैठक हुआ। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन को जनता का मीटिंग करना होगा। मुखिया की पार्टी नहीं है जनता, जनता मुखिया बनाती है और बीडीसी बनाती है और जीएम जिला परिषद बनाती है और विधायक बनाती है और सांसद बनाती है। आज हमारे सांसद भी आरा में बैठे हुए हैं बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के सवाल पर, वो भी बैठे हुए हैं, और हम लोग भी आज बैठे हुए हैं शाहपुर में
कि शाहपुर के इलाका के लोग आरा नहीं जाएंगे, कहे से कि पहला श्रेणी शाहपुर होता है। इसलिए हम लोग शाहपुर में आज बैठे हैं और यह चेतावनी है, अगर 4 दिन के अंदर ही नहीं करेंगे तो 30 तारीख को तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। इसके बाद भी हम लोग तय करेंगे कि अनुमंडल पदाधिकारी को माइक से डर लगता है, अनुमंडल पदाधिकारी के पास हम लोग जाएंगे और माइक को परमिशन दें चाहे न दें, हम लोग बैठेंगे उनके यहाँ भी। आज जरूरत पड़ेगा तो नायका टोला भी जाम होगा और शाहपुर का भी चेने जाम होगा। यह जनता का फरमान है, न कि कम्युनिस्ट पार्टी का फरमान है, राजद का फरमान है। यहाँ सारे लोग आए हुए, यहाँ सारे लोग आए हुए हैं और जनता जब चाहेगी तो देखे होंगे आप कि सारे पदाधिकारी भागते हुए भी हम लोग देखे हैं। जनता मालिक होती है। धरना में कौन कौन सी पार्टी का समर्थन? सीपीआई का है, राजद है और आप है, 3 पार्टी के लोग हम लोग यहाँ हैं अभी तक।